कराची में बच्चों के आलमी दिन के मौके पर रोशनी हेल्पलाइन के तहत पहले शेल्टर होम का संग बुनियाद रख दिया गया। मेहमान खुसूसी सईद गनी भी तकरीब में शरीक हुए, जबकि मोहम्मदी ब्लड बैंक के CEO सैयद मेहदी रिजवी ने भी तकरीब में शिरकत की। कसूर में ज्यादती का शिकार बच्ची के वालिद अमीन अंसारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बातचीत करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हमें इब्तिदा से ही बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चों को 18 साल बाद पता चलता है बुराइयाँ क्या हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मसाइल जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हुकूमतों के पास वसाइल कम होते हैं, तो फिर इस किस्म के फलाई इदारों की मदद की ज़रूरत हमें पड़ती है। और रोशनी हेल्पलाइन की जो कारकर्दगी मोहम्मद अली साहब ने बताई, और जितना थोड़ा बहुत खैर मुझे पता था कि क्या ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने एक नया कदम उठाया है जिसमें इनकी मदद कर रहे हैं इरफान वाहिद साहब के जो CFS बिल्डर हैं वो, और उनके साथ दीगर जो इदारे वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शायद जिस तरह खुद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि एक जो मरकज़ है वो काफ़ी नहीं होगा। पूरे कराची शहर में भी और शायद कराची शहर से बाहर निकल कर भी सूबा सिंध में भी या सूबा सिंध के अलावा दीगर सूबों में भी इस किस्म के मराकज़ की हमें ज़रूरत होगी। और वाकई जब बच्चे आपको मिल जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को तलाश करने में कुछ वक्त लग जाता है, और उस वक्त तक बच्चे को कहीं ऐसी जगह रखना जहाँ पर उसको मुनासिब माहौल मिले और सुकून के साथ रह सके, ये बहुत ज़रूरी काम है। रोशनी हेल्पलाइन के डायरेक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि हमें बच्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि इन बच्चों को अगवा करके कोई ज्यादती का निशाना बना सकता है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी सैकड़ों माएँ और वालिदैन इस वक्त कराची में, पाकिस्तान के कई हिस्से में मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। हमारा मिशन 2003 से यही था कि हम इस तरह की जो केसेस हैं गुमशुदा बच्चों के, इस इशू की जो मिसिंग चिल्ड्रन का इशू है, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी सेंसिटिविटी को हाईलाइट करें, ताकि गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं, जो दूसरे चाइल्ड प्रोटेक्शन पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस तरफ को आएँ और इसको अपने डोमेन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये पाकिस्तान में जब हमने काम शुरू किया, ये कॉग्निजेबल इशू नहीं था, ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म के तहत ट्रीट नहीं किया जाता था। अल्लाह का शुक्र है आज भी आप गूगल करके देखें, 2003 का भी आप रिकॉर्ड देखें, जब आप देखेंगे मिसिंग चिल्ड्रन के इशू पे कोई थीसिस लिखा जा रहा है, काम हो रहा है, आपको रोशनी हेल्पलाइन का काम बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मेंबर शमीम मुमताज़ और JDC के रूह रवां जफर अब्बास भी तकरीब में शरीक थे।